तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आपका तीसरा लेसन द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड देखेंगे डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने माता पिता को अब ज़्यादा अच्छा समझते हो देन व्हेन यू वेयर मच यंगर, उसकी अपेक्षा जब तुम ज़्यादा छोटे थे अब से। ठीक, परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ द योर एक्शंस। शायद, परहैप्स मीन्स शायद तुम अब समझते हो उन कारणों का, उनके कार्यों के, आप शायद उन कारणों को समझते हो दैट यूज टू अपसेट योर अर्लियर, जो तुम्हें पहले परेशान किया करते थे। यूज टू परेशान किया करते थे। अपसेट मीन्स परेशान, अर्ली मीन्स पहले। स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी भावनाएं हैं, हुज फीलिंग्स, अपने पिता के प्रति, फॉर हर फादर, अपने पिता के प्रति बदल जाती हैं फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, डर से समझदारी में। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और यह शायद हर घरों में इसकी धुन, इसकी गूंज या ऐसी बात सुनाई देती है। ठीक, लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी feared and avoided। छोटी लड़की के लिए ही वॉज ए फिगर टू बी feared and avoided, वह एक डराने वाला और बचने वाला रूप था। उसका जो पिता था वह एक डराने वाला और एक बचने वाला रूप था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह बिफोर गोइंग टू वर्क, अपने काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आता था, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक नियमित किस देके जाता था। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, टू विच शी, जिसके बदले में वह रिस्पॉन्ड करती थी, प्रत्युत्तर देती थी गुड बाय में, पिताजी गुड बाय। एंड ओ there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और हाँ, एक संतुष्टजनक खुशी का भाव हो जाता था, माहौल हो जाता था when she heard the noise of carriage, जब उनके गाड़ी की शोर ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जब धीमी धीमी होती चली जाती थी सड़क पर, तो उससे एक संतोषजनक खुशी मिलती थी। ठीक, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन हॉल। इन द इवनिंग, शाम को जब वह आते थे घर लौटकर, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह सीढ़ी के पास, जीने के पास वह खड़ी हो जाती थी। एंड ही हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में वह उनकी तेज आवाज को सुनती थी। तो क्या होता था? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, उसका पिता कहता था कि मेरी चाय को मेरे ड्राइंग रूम में लाओ, मेरे बैठक कक्ष में। हैज़ नॉट पेपर इट कम, क्या अभी पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर, माँ बाहर जाओ और देखो कि क्या मेरा पेपर बाहर आया है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल लिए आना। ओके, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, if you are a good girl you can come down and take off father's boots। केजिया, जो कि माँ उसे बुलाती थी कह करके, if you are a good girl, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो you can come down and take off father's boot, तो तुम नीचे आ जाओ और पिताजी के जूतों को
निकालो, टेक ऑफ निकालो। हाँ, स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। धीरे से लड़की नीचे स्लिप डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ी से नीचे आती थी, मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल, और जो हॉल में जब आती थी और धीमी चलती थी, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे खोलने के लिए धक्का देती थी। बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. By that time, उस समय तक he had his spectacles, वह अपना चश्मा spectacles on, यहाँ तक वह अपना चश्मा पहन लेता था, and looked at her over them, और उसकी ओर इस तरह देखता था, उसके ऊपर इस तरह नज़र डालता था, them in a way, इस तरीके से कि that was terrifying to the little girl, कि वह तरीका लड़की को भयानक भयभीत लगता था। Well केजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside. ठीक केजिया, आ जाओ, जल्दी करो, and pull off these boots, इन जूतों को खींच लो, निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज दिन भर, आज तुम अच्छी लड़की होकर रही थी। कहती है आई डोंट नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती हूँ। ठीक, मतलब वो तुलबुलाई थोड़ी सी। उसको कहता है यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, इफ़ यू सटर द लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। ये तुम इस तरह से सटर करोगी, इस तरह से तुलबुलाओगी, अटकोगी, तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती थी, नहीं तुतलाती थी, हकलाती थी कहना है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह दूसरे लोगों के सामने वह इसे छोड़ देती थी या भूल जाती थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पिता के साथ ऐसा होता था, वो पिता के सामने केवल हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि तब वह सेइंग द वर्ड्स प्रॉपरली, शब्दों को ठीक ढंग से कहने का कठिन प्रयास कर, ट्राइंग टू सो हार्ड, बहुत ज़्यादा कठिन लगता था उसे शब्दों को कहने में सामने। ठीक। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतना दुखी क्यों दिख रही हो। रेस्ट मीन्स दुखी। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, आशा है तुमने इसे सिखा दिया होगा या बता दिया होगा कि आत्महत्या नहीं करना है। नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि आत्महत्या के सीमा तक नहीं जाना है या आत्महत्या नहीं करना है, तुमने इसे बता दिया होगा। हियर केजिया, यहाँ देखो, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरा चाय का प्याला मेज पर सावधानी से रख दो। टी कप बैक टू मतलब वापस रखना है। ठीक। ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, वह बहुत बड़ा था, उसके हाथ और उसकी गर्दन, विशेष रूप से स्पेशली विशेष रूप से उसका मुंह, जब वह यॉन्ड, जब वह जम्हाई लेता था तब वह उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता था। यह मानना था केजिया का।
छोटी लड़की का। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में सोचना मीन्स केजी के पिता के बारे में सोचना एक दैत्य के बारे में सोचना होता है, मतलब इतना बड़ा था वो। हाँ। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार के दिन दोपहर के बाद उसकी दादी माँ उसे उसे भेजती थी नीचे ड्राइंग रूम में, बैठक कक्ष में उसे अब उसके माता पिता से अच्छी बात करने के लिए भेजा करती थी। ठीक, रविवार के दिन दोपहर में उसकी दादी माँ उसे अपने माता पिता से अच्छी अच्छी बातें करने के लिए उसे भेजती थी नीचे ड्राइंग रूम में। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। लेकिन छोटी लड़की हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए और अपने पिता को स्ट्रेच ऑन द सोफा स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा पर अपने पिता को सोफा पर लेटे हुए पाती थी। ठीक है, लेकिन छोटी लड़की अपनी माँ को पेपर पढ़ते हुए या और पिता को सोफा पर लेटे हुए पाती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल, उसके पिता का रुमाल उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उसके पैर सबसे अच्छे तकिए पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, गहरी नींद में सोते हुए और खर्राटे लेते हुए वह सोए रहते थे सोफा पर। ठीक, she sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched. वह स्टूल पर बैठती थी, gravely watched him, गंभीरता से उन्हें देखती थी, until he walked and stretched, जब तक वह जागते नहीं और खड़े नहीं होते थे। and asked the time, और समय पूछते थे। then looked her, तब उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, कहते थे केजिया ऐसा मत घूरो। स्टेयर में घूरना होता है, जैसे देखते हैं ना ध्यान से, तो कहते थे केजिया ऐसे मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक भूरे उल्लू ऐसी दिखती हो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक भूरे उल्लू ऐसी दिखती हो। One day when she was kept indoors with a cold, एक दिन जब वह कोल्ड से मीन्स सर्दी से जुकाम से घर के अंदर पड़ी हुई थी। her grandmother told her that father's birthday was next week, उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह में है। and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk, और उसने सलाह दिया उसे कि उसे एक पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से एक सुंदर तकिया उपहार के लिए बनाना चाहिए। ठीक, ध्यान से। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. मेहनत करके कड़ी मेहनत से एक दोहरे सूती कपड़े से छोटी लड़की ने 3 किनारे को सिला। ठीक, एक दोहरे कपड़े से छोटी लड़की ने 3 किनारों को सिल दिया, मतलब खोल के रूप में उसने सिल दिया। लेकिन बात यह थी कि बट व्हाट टू फिट इट विथ, लेकिन उसमें भरा क्या जाए। दैट वाज क्वेश्चन, या उसके सामने एक प्रश्न था। ओके, द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, उसकी दादी माँ बाहर बगीचे में थी। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, उस दादी माँ बाहर बगीचे में थी। एंड शी वंडर्ड
into mother's bedroom to look for scraps. और she wander means घूमी टहली इधर उधर देखी into mother's bedroom अपनी माँ के शयन कक्ष में to look for scraps मतलब कॉटन के टुकड़ों को, कपड़े के टुकड़ों को ढूंढने के लिए. टू लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना. ओके. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. उसने बेड टेबल के पर उसने पाया, शी डिस्कवर्ड उसने पाया एक काफ़ी मात्रा में पेपर के पन्नों को, शीट को. ठीक. गेदर्ड देम और उसने इकट्ठा किया, उन पन्नों को, पेपर को इकट्ठा किया. एंड स्टफ्ड हर केस देन शूड अप द फोर साइड. सॉरी छोटा अगला यहाँ से देखिए. शी gathered them up, tore them into pieces, teeny pieces. उनको, उन पन्नों को, पेपर को उसने इकट्ठा किया. एंड टोर देम और उनको फाड़ डाला छोटे छोटे टुकड़ों में, टीनी पीसेस. ओके. एंड स्टफ्ड हर केस और अपना उस खोल तक को जो खोल था उसने भर दिया पन्नों से. देन स्यूड अप द फोर्थ साइड और तब उसके बाद उसने चौथा किनारा, चौथी उसने सिल दी. उस रात घर में खूब चिल्पों, खूब शोर शराबा हुआ. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. पिताजी का एक महान भाषण, महान स्पीच जो थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, मतलब बंदरगाह अधिकार के लिए, हैड बीन लॉस्ट, वह खो चुका था. रूम्स वेयर सर्च्ड, कमरों को खोजा जा चुका था. सर्वेंट्स क्वेश्चन और नौकरों से प्रश्न पूछे जा चुके थे, मतलब उनसे पूछताछ हो गई थी. फाइनली अंत में मदर केम इनटू केजियाज रूम. माँ केजिया के रूम में आती हैं. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. केजिया, मुझे लगता है कहीं तुमने तो मेरे कमरे में मेज पर कुछ पेपर तो नहीं देखे. ओ यस, हाँ, शी सेड, उसने कहा. आई टोर्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ डाला. व्हाट? स्क्रीन मदर, उसकी माँ चीखी. क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. कम स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे चलो. टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण चलो बैठक कक्ष में. ठीक. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसने घसीट कर सीधे पिताजी के पास लाया, उसके पिता के पास. वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पिता उसके इधर उधर टहल रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने पीठ पर हाथ रखे हुए. ठीक. तो बोले वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने, उसके पिता ने बड़ी तीखी आवाज में कहा. अच्छा. मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी माँ ने बताया था. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुके और बच्ची की तरफ घूरे, मतलब कड़ी नजर से देखे. डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वह बड़बड़ाई. नहीं. मदर, गो टू हर रूम एंड फेच डाउन द डायमंड थिंग. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. माँ, ऊपर कमरे में जाओ और उस मनहूस चीज को, डायमंड थिंग, मनहूस चीज को, उस चीज को लेके भर के आओ. देखो कि बच्चे के बिस्तर पर इस क्षण क्या है. ठीक. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन,
बताने के लिए बहुत ज़्यादा रोते हुए सी ले डाउन इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वह बहुत अधिक रोते हुए बताते हुए सी लेट इन द shadowed, वह छाया में लेट गई उस कमरे में, वाचिंग द इवनिंग लाइट, वो सांझ की लाइट देखते हुए, मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फर्श पर एक दुख प्रदर्शन वाली एक उसने पैटर्न बनाया, एक चित्रकारी या रेखाचित्र बनाया. ओके. देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड. और उसके बाद ये बात मतलब कुछ देर बाद हो जाती है, जब उसके पिता डांटते हैं तो उस कमरे में रोते हुए लेट जाती जा करके, तो उसके पिता फिर उस बाद फिर पीछे जाते हैं. तो यह क्या होता है, देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड. तब उसके पिताजी अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुए कमरे में आए, फिर बोले, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने वाला हूँ. तो ओ नो शी स्क्रीम्ड, वह चीखी, अरे नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, वह बिस्तर के कपड़ों के नीचे छुपते हुए वह बोली, नहीं. ही पुल्ड देम असाइड, और उसके पिता ने उसे, ही पुल्ड देम साइड, उसने उसे किनारे खींच लिया. बोले, सिट अप, सीधे खड़े हो जा. ही ऑर्डर, उन्होंने आज्ञा दी. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपना हाथ होल्ड आउट, बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू. यू मस्ट टू बी टॉट, तुम्हें यह समझाना पड़ेगा, तुम्हें सिखाना पड़ेगा हमेशा के लिए. वंस एंड फॉर ऑल, इसका मतलब होता है बच्चे लोग कि हमेशा के लिए. वंस एंड फॉर ऑल, इसका मतलब पूरा होता है हमेशा के लिए. तुम्हें हमेशा के लिए यह बात सिखाना पड़ेगा कि नॉट टू टच, कि नहीं छूना है, व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए. ये तुम्हें आज हमेशा के लिए सिखाना है, बताना है. अच्छा, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लड़की हकलाते हुए बोली, लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, तो उस जो छड़ी जो थी धीरे से नीचे उसके गुलाबी हथेलियों पर, छोटे उसके छोटे हर लिटिल, उसके छोटे गुलाबी हथेलियों पर गिरी छड़ी उसके हाथ पर. वर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair. घंटों बाद जब उसकी दादी माँ ने उसे एक शॉल में लपेटा एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे एक हिलने वाली कुर्सी में, जो कुर्सी हिलती है आगे पीछे ना, उसमें उसे उसी में बैठाया, हिलाया, झुलाया उसे. द चाइल्ड क्लंग टू हर शॉर्ट बॉडी, तो जो छोटी बच्ची थी वह उसके कोमल शरीर में चिपक गई. ठीक. व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, तो सी शॉप्ड, वह अपने सिसकियों में बोली कि भगवान ने पिताजी को किस लिए बनाया है. हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, उसकी दादी माँ कहती है कि प्यारी बच्ची, यहाँ एक साफ रुमाल है. ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो. गो टू स्लीप, और सो जाओ. पेट, प्यारी मेरी दुलारी, सो जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम इसके बारे में सुबह तक भूल जाओगी. जाओ, सो जाओ. ठीक. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को बताने का प्रयास किया. दादी माँ कह रही है कि मैंने पिताजी को
बताने का प्रयास किया, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, बट ही वॉज टू एक्सपेक्ट, लेकिन वो बहुत नाराज थे। आज रात को बात सुनने से बहुत नाराज थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड a red color flew into her cheeks। अगली बार जब उसने उन्हें देखा, नेक्स्ट टाइम जब अगली बार उसने सीसा, उसने जब देखा उन्हें, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स, उसने बिहाइंड हर बैक, तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया, कहीं ऐसा ना हो पिताजी मार दें। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पर लाली फैल गई, मतलब उसके गाल उसे देखकर डर से लाल हुए। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड अगले दरवाजे पर रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप, एक गैप से देखते हुए, एक खाली स्थान से देखते हुए, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, छोटी लड़की ने उन्हें टैग खेलते हुए, उन बच्चों को छोटी लड़की ने टैग खेलते हुए देखा। टैग क्या है? अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, मतलब एक दूसरे को पकड़ने की एक खेल है। ओके। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट्स पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। पिता अपनी छोटी बच्ची माओ को अपने कंधे पर बिठाए हुए, और 2 गर्ल्स हैंगिंग, 2 लड़कियां लटकी हुई हैं उसके कोट के जेब से। रैन राउंड एंड राउंड फ्लावर बेड्स, और क्यारी के चारों ओर घूम रही हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी के साथ वे उछल रही हैं। वंस सी saw the boys turn the hose on him, एक बार उसने देखा कि लड़कों ने उसके पैजामे को मोड़ दिया, उठा दिया ऊपर। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उसने जो है मैकडोनाल्ड्स, उन्हें हंसी के साथ पकड़ने का हमेशा प्रयास कर रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of fathers. Then it was she decided, तब उसने यह निर्णय किया, तब उसे यह निश्चय हुआ कि पिता कई तरह के होते हैं। ठीक। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई, मदर बिकेम इल, उसकी माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह मीन्स उसकी माँ और उसकी दादी माँ अस्पताल गए। तो द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, यहाँ तक है। और छोटी लड़की घर में अकेली बच्ची अपनी रसोइयाँ एलिस के साथ, जो रसोइयाँ थी उसकी एलिस, और वो घर में अकेली हुई है। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक था। ओके। तो बट वाइल एलिस वाज पटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, जब एलिस उसे पुटिंग बेड, जब बेड पर उसे बिस्तर पर लेटा रही थी, सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, वह अचानक डर गई। What will I do if I have a nightmare? लड़की सी आस्क्ड, उसने पूछा लड़की ने कि अगर मुझे बुरा सपना, नाइटमेयर, अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर, और मुझे अक्सर, ऑफन मीन्स बहुधा, अक्सर, और मुझे अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं, मीन्स बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब मुझे दादी माँ अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन डार्क, और मैं
कहती है मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, और ये सब वो और ये सब वह बड़बड़ाई, धीरे धीरे फुसकी, धीरे धीरे। हाँ, कहती फिर उसकी जो एलिस है कुक कहती है यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्ची तुम अभी बस सो जाओ। शेडाली से इसने कहा कि बच्ची तुम अभी सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे को खींचते हुए निकालते हुए उसने कहा कि बच्ची अभी सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड अवाक योर पुअर पा, और चीखना मत। एंड अवाक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पिता को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही बुरा सपना आया। द बुचर विथ ए नाइफ एंड ए रोप, और एक वह कसाई जो एक चाकू और एक रस्सी के साथ आता है। हु केम नीरर एंड नीरर स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, और जो उसके पास और पास मुस्कुराते हुए आया। दैट ड्रीडफुल स्माइल, उसकी जो मुस्कुराहट थी वह भयानक थी, डरावनी थी। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वह हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल वह सीधे खड़ी रह सकती थी। क्राइंग आउट, चीखते हुए, ग्रैंड माँ, दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग, वह कांपते हुए जागी। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, देखती उसके पिता उसके अपने हाथ में एक मोमबत्ती लिए उसके बिस्तर के पास खड़े थे। फिर बोले व्हाट इज द मैटर, ही सेड, उन्होंने पूछा, कहा क्या बात है। कहती है लड़की, आ बुचर, आ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, एक कसाई, एक चाकू, मैं दादी माँ को मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लीव आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझाया। बेंट डाउन एंड काट अप द चाइल्ड्स इन हिज आर्म, बेंट डाउन झुके एंड काट अप, और पकड़ लिया बच्ची के दोनों बाहों को। कैरिंग हर अलोंग द पासेज, और उसे गली से थोड़े पास से गुजरते हुए, गलियारे से गुजरते हुए, टू द बिग बेडरूम, अपने बड़े शयन कक्ष में ले गए। हाँ, अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, एक समाचार पत्र बिस्तर पर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को बाहर फेंका। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, तब सावधानी से, धीरे से, आराम से बच्ची को सुला दिए एक बिस्तर पे। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह उसके बगल में लेट गए। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. half asleep still, अब भी आधी नींद में थी। still with the butcher, अब भी उसको वही कसाई वाला मुस्कुराते हुए उसके आसपास एहसास हुआ कि वही कसाई वाला उसके आसपास दिख रहा है। तो सी स्क्रिप्ट क्लोज टू हिम, तो उस लड़की ने उसके अपने पिता के पास खिसक गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और घुसा ली अपने सिर को उसके अपने पिता के बाहों के बीच में। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और हेल्ड टाइटली और कस करके अपने उसके शर्ट को, कमीज को पकड़ लिया। ओके, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब अब अंधेरे वाली कोई डर की बात नहीं थी। शी ले स्टिल, वह शांत से लेट जाती है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, उसके पिता ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो, एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट, थक करके वह छोटी लड़की से पहले सो गए। ओके, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक आनंदयुक्त, एक
मज़ेदार आनंद युक्त एहसास उसको हुआ। एक आनंद युक्त एहसास उस लड़की को हुआ। कहती है पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पापा इतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन लुक आफ्टर हिम, अंततः उनकी देखभाल भी कोई नहीं करने वाला है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमा, कहती है ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमा, वह दादी माँ से कठोर हैं, बट कहती है बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन यह कठोरता अच्छी कठोरता है। बट इट वॉज नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही, कहती है लड़की सोचती है मन में, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और रोज उन्हें काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मैकडोनाल्ड, और इतने अधिक थक जाते हैं कि वह मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। वह मैकडोनाल्ड जो खाली होते हैं अपने बच्चों के साथ हमेशा खेलते हैं। ओके, शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी सारी सुंदर लेख फाड़ डाली। शी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, वह अचानक हिल जाती है और ऊँघती है। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपन? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज ऑन योर हेड, कहती है अरे नहीं पापा, मेरा सिर आपके सीने पर है, आपके सीने पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ, यहाँ चल रहा है। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कितना बड़ा दिल आपने पाया है, या आपका कितना बड़ा दिल है। ठीक, ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका लेसन यहाँ समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करें।